नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में, जहां मिलती है मस्ती, मजा और ढेर सारी कार्टून कहानियां। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं होती, यह एक मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक संघर्ष भी होता है। यह कहानी है एक ऐसे गरीब इंसान की जिसने जीवन की कठिनाइयों को हराकर न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया। भाग 1। बचपन की ठंडी रातें। रमेश एक छोटे से गांव धनपुर में जन्मा था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता रामदयाल खेतों में मजदूरी करते थे और मां सावित्री घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। घर एक मिट्टी की झोपड़ी थी जिसके ऊपर टपकता हुआ छप्पर था। रमेश का बचपन रोटियों की गिनती और फटे कपड़ों के साथ बीता। स्कूल जाना रमेश का सपना था, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो किताबें खरीद सके। फिर भी जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता दिखता, रमेश के भीतर एक अजीब सी आग जल उठती। वह गांव के स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता और वहीं से अक्षर पहचानना सीख गया। भाग 2। संघर्ष की शुरुआत। जब रमेश 10 साल का हुआ, उसके पिता बीमार पड़ गए। परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया। रमेश ने स्कूल जाने का सपना त्याग दिया और गांव के पास के एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। वहां वह बर्तन धोता, झाड़ू लगाता और ग्राहकों को चाय परोसता। लेकिन उसकी पढ़ाई की चाह अभी भी मरी नहीं थी। वह दुकान पर बचे हुए पुराने अखबारों को पढ़ने की कोशिश करता। अक्षरों से उसका रिश्ता गहराता गया। दुकान के मालिक ने एक दिन देखा कि रमेश अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा है। प्रभावित होकर उन्होंने रमेश को पुरानी किताबें दी और कहा, अगर तू पढ़ना चाहे तो मैं तुझे मदद करूंगा। भाग 3। उजाले की किरण। रमेश ने दिन में काम करना और रात में पढ़ाई शुरू कर दी। हर दिन वह थका होता, पर किताबों की ओर उसका प्रेम उसे खींच लाता। वह कक्षा 5 की किताबें पढ़ने लगा, फिर खुद ही 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। गांव के एक शिक्षक श्री मिश्रा जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने रमेश को अपने घर बुलाकर मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे रमेश ने गांव की माध्यमिक परीक्षा भी पास कर ली और अच्छे अंक लाए। भाग 4। शहर की ओर कदम। माध्यमिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई गांव में संभव नहीं थी। रमेश ने तय किया कि वह शहर जाकर काम करेगा और अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। वह लखनऊ चला गया और वहां एक होटल में बर्तन धोने की नौकरी मिली। वेतन कम था, पर रमेश ने हार नहीं मानी। रमेश ने शहर के एक सरकारी कॉलेज में रात्रिकालीन कक्षाओं में दाखिला लिया और दिन में काम करता रहा। कई बार भूखे पेट पढ़ाई करनी पड़ती, कई बार नींद इतनी हावी होती कि आंखें बंद हो जाती, लेकिन वह रुका नहीं। भाग 5। पहला बड़ा मोड़। कॉलेज में एक निबंध प्रतियोगिता हुई। रमेश ने भाग लिया और गरीबी का चेहरा विषय पर एक मार्मिक लेख लिखा। लेख इतना प्रभावशाली था कि उसे पहला पुरस्कार मिला। कॉलेज के प्राचार्य ने उससे मिलकर पूछा, क्या तुम अखबार में लिखना चाहोगे? रमेश ने बिना देर किए हां कहा। धीरे धीरे रमेश एक स्थानीय अखबार में लेख लिखने लगा। उसकी शैली भावनात्मक और यथार्थ से भरी होती थी। लोग उसके लेखों को पढ़कर प्रेरित होते। अखबार ने उसे अंशकालिक पत्रकार बना लिया। भाग 6। शिक्षा पूरी, नई शुरुआत। रमेश ने BA और फिर M.A किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उसने UPSSC की परीक्षा देने का सपना देखा। पहले प्रयास में असफल रहा, दूसरे में भी, पर तीसरे प्रयास में उसने सफलता प्राप्त की और एक प्रशासनिक अधिकारी बना। जब वह अपने गांव लौटा तब पूरे गांव ने उसे फूलों से लाद दिया। वही रमेश जो कभी चाय बेचता था, अब गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाला एक अधिकारी बन चुका था। भाग 7। बदलाव की मिसाल। रमेश ने अपने गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की, जहां कोई भी बच्चा आकर पढ़ सकता था। उसने महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खुलवाया, किसानों के लिए योजनाओं की जानकारी देने वाला कार्यालय शुरू किया। उसने हर गरीब बच्चे में अपना अक्स देखा और उन्हें अवसर देने का प्रण लिया। रमेश का कहना था, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। अगर समाज एकजुट हो तो हर गरीब बच्चा भी ऊंचाइयां छू सकता है। रमेश की कहानी यह दिखाती है कि अगर किसी के भीतर मेहनत, जुनून और संकल्प हो तो कोई भी परिस्थिति उसकी सफलता में बाधा नहीं बन सकती। गरीबी ने रमेश को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे गढ़ा, एक ऐसे इंसान के रूप में जो दूसरों के लिए रोशनी बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाना मत भूलना, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए।